नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं खनिया धाना में। पिछोर विधानसभा क्षेत्र का ये हिस्सा है और यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। तमाम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, जहाँ लोगों से बात करते हैं कि एक तरफ जहाँ केपी सिंह कक्का जी और प्रीतम सिंह लोधी के मध्य ज़बरदस्त फाइट होने की उम्मीद लगातार लोग लगा रहे थे और बुंदेलखंड की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक पिछोर सीट पर तगड़ा मुकाबला दोनों पक्षों के बीच होना था। लेकिन बीच में एक खबर निकल करके आती है कि केपी सिंह कक्का जी पिछोर छोड़ करके भाग चुके हैं। तो अब इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि आखिर अब इन लोगों को क्या लगता है और ये आसान जीत मान रहे हैं या फाइट को अब भी मान रहे हैं। क्या नाम है दादा? प्रीतम सिंह। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में आनंद है। तो प्रीतम सिंह लोधी जी को आप लोग यहाँ समर्थन कर रहे हैं, जिता रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? कम से कम प्रीतम भैया जी थे कम से कम 60,000 से। तो 60,000 से अभी लग रहा है ये कि पिछली बार भी लग रहा है? अरे अबे लग रहा हो, अबे लग रहा हो। तो ये अबे तो हमारे प्रीतम भैया के माँ विधायक जी चेत छोड़ गए। तो केपी सिंह के जाने के बाद ये स्थिति बनी है कि पहले से ही बन रही है? पहले से हती। और अभी अगर केपी सिंह लौटाए तो भाई की भाई है, मतलब जीत रहे हैं प्रीतम सिंह? हाँ, बहुत बहुत करके जीत रहा है। तो आपको क्या लगता है क्यों केपी सिंह कक्का जी को ये पिछोर छोड़ना पड़ा? जा तो बेईजान है या कार्यकर्ता से नफरत है, जनता बहुत कार्यकर्ताओं से नफरत। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया क्या नाम है? सर प्राण सिंह लोधी। तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? इस बार जी लग रहा है कि एक बार हो गई, 2 बार, अब तीसरी बार तो मोदी भी उड़ान नहीं लेती है। उन्होंने समझ लिया है कि हमने इतना अत्याचार किया है, इसलिए यहाँ से भागना ही अच्छा लगेगा। अच्छा, केपी सिंह कक्का जी यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, तो उनके ना लड़ने की स्थिति में अब चुनाव क्लियर है या उनके लड़ने, अगर वो यहाँ से चुनावी उम्मीदवार होते तो परिस्थितियाँ काफ़ी टफ होती? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, यहाँ से क्या है कि जनता का पूरा मन बना लिया है कि इस बार बदलाव चाहिए, क्योंकि उन्होंने अत्याचार ही किया है और कुछ नहीं किया। भाई को भाई से लड़ाया है और गांव में एक दूसरे से लड़ा करके उन्होंने 5-6 बार जो जीता है चुनाव, ऐसा ही जीता है। जो अब जनता पूरी समझ चुकी है कि ऐसा जो नीति चला रहा है गलत चला रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो शैलेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से हैं, वो कह रहे हैं हम लगातार फाइट में और तगड़ी फाइट देंगे प्रीतम सिंह लोधी जी को। तो आपको क्या लगता है, क्या वो फाइट दे पाएंगे? इनके लिए तो कोई जानता भी नहीं है, यहाँ कोई नहीं ये इधर मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं जानता है। जो नगर पालिका बनाया था उनके लिए कांग्रेस से, तो इसलिए बना दिए थे कि राजा के नाते उन्होंने, जनता ने सोचा कि चलो नगर पालिका ही में हैं, इसलिए उनके लिए नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया था। वो अब तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी? हाँ, जमानत जब्त हो जाएगी। तो क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे प्रीतम सिंह? कम से कम 50,000 से जावल नहीं जीतेंगी, क्योंकि उन्होंने, और केपी सिंह भागा किस लिए? अब यहाँ से भगे तो वहाँ भी उनके जो उन्होंने कांटे गाड़े थे कि जो यहाँ लोधियन के वोट थे, अन्य समाज के भी वोट थे, तो सेपरी में उन्होंने वोट कटवा दिए थे। अगली 2 बार जीते बिना वोट कटवा दिए थे। जो 30-40 हज़ार वोट थे विधानसभा पिछोर में, तो बे वोट कटवा दिए थे, इससे भी जीत गए 2 बार। अब उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ उधर, वो ध्यान भूल गए कि हमने आगे चल के हमने अपने कांटे बो हैं वो हमने खुद के लाने बोध है। अब जोन वो यहाँ से पिछोर की जनता जो वहाँ पर पहुँच गई पिछले सेवरी विधानसभा में, वे भी अब जाकर रहे कि हमारे पास में आगो, अब हम देखेंगे। और एक तरफ प्रदेश लेवल पर जो कांग्रेस पार्टी की हवा तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, उसके बारे में क्या में जो हवा दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, कोई चैनल बता रहा है 125 सीटें, कोई बता रहा है 130 सीटें कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। अगर यहाँ प्रीतम सिंह जी विधायक भी चुने जाते और अगर सरकार नहीं बनती उस परिस्थिति में, वो तो अभी एक ही रटना लगा है कि जो पहले बना लिया था हम झूठे वादे कर करके फिर बना लेंगे। अभी उनको बाद में पता चलेगा, जो 17 नवंबर का चुनाव होगा, जब पता चलेगा कि क्या हुआ है। 3 दिसंबर को जब। हाँ। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम है सुनील पुरोहित। तो पुरोहित जी, इस बार ब्राह्मण समाज पर एक अभद्र टिप्पणी के चलते प्रीतम सिंह लोधी पर तमाम तरीके से आरोप लगा, और जब ब्राह्मण समाज पिछोर के जो अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज तो इस बार नहीं चुनेगा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। इस बारे में क्या? देखिए, ब्राह्मण समाज ने हमेशा क्षमा करने का काम किया है। माननीय प्रीतम भाई साहब ने क्षमा मांग ली। हमारे जो बुंदेलखंड के सिरमौर हैं आदरणीय बागेश्वर महाराज जी, उन्होंने भी क्षमा कर दिया। जब उन्होंने क्षमा कर दिया, ब्राह्मण समाज ने बड़े मन करके क्षमा कर दिया। जितना नुकसान ब्राह्मण समाज का
प्रीतम भाई साहब ने नहीं किया जितना नुकसान विधायक जी ने किया। पिछले 30 साल से विधायक जी ने किसी नेता को ब्राह्मण समाज के पनपने नहीं दिया। आज जाते जाते भी माननीय विधायक जी यहाँ से जो गए हैं वो अपने समाज को टिकट दे के गए। अगर उन्हें ब्राह्मण समाज की चिंता थी तो वो संजू शर्मा को टिकट दे के जाते, क्यों नहीं उन्होंने संजू शर्मा को टिकट दिया? अगर ब्राह्मण समाज के वो हितचिंतक थे, आगे बढ़ाने वाले थे, तो संजू शर्मा को टिकट देते या अदर किसी ब्राह्मण को देते। उन्होंने केवल विघटनकारी नीति अपनाई है। फूट डालो, राज करो, भाई को भाई से लड़ा दो, इनको उससे लड़ा दो, FIR करा दो, केवल ये किया पिछले 30 साल में, और कुछ विकास उन्होंने किया ही नहीं है। पिछले 30 सालों से लगातार यहाँ KP सिंह कक्का जी चुनते चले आ रहे थे, और आप ही लोग, आपके परिजन रहे हों, पूर्वज रहे हों, पिताजी रहे हों, वो सब लोग उनको चुनते चले आ रहे थे। तो फिर क्या 30 साल के अंतराल में इस बात को आप लोग नहीं समझ पाए कि हम लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है? भैया जब जागो तभी सवेरा। अब जो गलती पूर्वजों ने कर दी, जरूरी तो नहीं आगे वाली पीढ़ी भी वो करेगी। तो अब पूर्वजों से हो गई गलती। तो अब आपको क्या लग रहा है? प्रीतम सिंह लोधी आगे तो ब्राह्मण समाज 100% प्रीतम भाई साहब के साथ खड़ा है, तन मन और धन सबसे। तो अब जो स्थितियां हैं उसमें आपको क्या लग रहा है? प्रीतम सिंह लोधी कितने मतों से चुनाव? लंबे मार्जिन से आदरणीय भाई साहब चुनाव जीतेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से प्रीतम सिंह लोधी यहाँ, माफ़ कीजिए, KP सिंह कक्का जी यहाँ छोड़ करके पिछोर शिवपुरी की तरफ चलेंगे, इस पर क्या कहना है? इस पर वो वॉकओवर दे के गए हैं पिछोर को, वॉकआउट कर। जी। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया क्या नाम है? हैप्पी गुप्ता। तो गुप्ता जी, इस बार क्या माहौल है? अब की बार भारतीय जनता पार्टी पिछोर ही नहीं बल्कि पूरे जिलों की 5 विधानसभा जी अच्छे अंतराल से जीतने वाली है। और वो जो है पिछोर में उनने अपना बैकग्राउंड जो देखा कि साहब जो है हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, तो वो सीपरी भगे। पिछोर नहीं, उनकी जमानत सीपरी में भी जब्त होगी, ये वादा है। चलिए, तो शिवपुरी में अगर जब्त और होगी, सीपरी में उनकी समाज के लोगों से मेरी कई जगह बात हुई है। वो कह रहे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत सहयोग किया है, हम भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। चाहे आपका बक्सनपुर देख लो, चनावनी देख लो, नावली देख लो, मेरी बहुत जगह बात हुई है उनकी समाज के लोग, चूँकि मैं खोड़ मंडल से वो मोर्चा का प्रभारी भी हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 20 दिन पहले हम लोग पिछोर पूरा विधानसभा कवर किए थे, 20 दिन के आसपास हो गए, जब KP सिंह कक्का जी यहाँ कांग्रेस से लगभग तय उम्मीदवार माने जा रहे थे, और वो थे भी। उनकी वजह से भागे या किस वजह से, हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ रखने वाले कम लोग मिलते थे। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि उनका जो भय 30 सालों में जो गुंडाराज चलाया, उनका जो भय था, वो भय जो लोग बागों में व्याप्त था। जब वो वहाँ से भगे तो लोग बागों की जो उनकी अंदर की जो आकांक्षाएं थी वो एकदम सामने आई, और सब लोग एकदम भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में खुल के आ गए। तो अब आपको क्या लग रहा है, प्रीतम सिंह लोधी यहाँ से कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं? कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। पिछोर ही नहीं, पूरे जिले की सभी सीटें भाजपा, 5 सीटें भाजपा चुनाव जीतेगी, ये बात तय है। और ऐसा नहीं, उनका जो 144 सीटों का उनका जो सिस्टम जो मैंने तय किया है, उन 144 सीटों में लगभग मैं जानता हूँ वो जो है 40 सीटें भी जीत जाए। 144 सीटों जो मैंने प्रत्याशी घोषित की है कांग्रेस पार्टी ने, वो 40 सीटें भी जीत जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने हर जगह जो है प्रत्याशी कहीं ना कहीं ले दे के, कहीं ना कहीं ज़्यादातर ठाकुरवाद को बढ़ावा दे के, आप जो है देखेंगे अगर सामान्य सीट भी इस पे जो उम्मीदवार है सामान्य OBC वाले पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुरों को टिकट दिए हैं। तो ये ठाकुरवाद को बढ़ावा नहीं है तो क्या है? मतलब भोपाल में शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार? नहीं, शिवराज सिंह चौहान नहीं, इस बार जो है वरिष्ठ नेतृत्व जो है शिवराज सिंह चौहान जी को लेके नहीं, सबको लेके चल रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, सब लोग सिस्टम में हो सकता है वरिष्ठ नेतृत्व दूसरे को ही मौका दे कहीं ना। और भी हमारे साथ लोग हैं यहाँ, पिछोर के वरिष्ठ पत्रकार महोदय खनिया धाना से हैं, शायद खनिया धाना से वरिष्ठ पत्रकार महोदय हमारे साथ हैं। तो आपसे क्या पूछना, आपसे तो केवल ये पूछना है कि आप किन परिस्थितियों को देख रहे हैं आज के समय में? आज की स्थिति में तो पिछोर विधानसभा क्षेत्र क्लियर हो चुका है। किसके पक्ष में? प्रीतम सिंह लोधी जी के पक्ष में, क्योंकि विधायक जी को पूरा एहसास हो गया, उन्होंने अपना सर्वे करा लिया। सर्वे में उन्हें स्पष्ट मिल गया कि इस बार कांग्रेस किसी भी कंडीशन में पिछोर से नहीं जीतेगी। इस कारण उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व से संपर्क करके अपना यहाँ से टिकट में परिवर्तन करा लिया। अच्छा, लोग होते हैं, तमाम लोग अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार की हैसियत से मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 30 वर्षों से KP सिंह कक्का जी को यहाँ की जनता लगातार चुनती आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? प्रेम है, दबाव है, क्या है? यहाँ पर क्या है कि 45-46 हज़ार लोधी वोटर हैं और अन्य समाज भी है, यादव 35,000 वोटर हैं। तो यहाँ पे क्या है, पिछोर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो थाने रहते हैं उन्हें ये हाईजैक करके रखते हैं। किसी भी समाज में कोई भी कार्यकर्ता अगर उठ रहा है या नेतागिरी में आगे आ रहा है, उस पर FIR दर्ज करा देना, झूठे केस में फंसा देना। जब उस झूठे केस में फंस जाता है तो उन्हीं के पास झुक के पहुँच जाता है।
एक और सवाल है सर, पंजाब सिंह यादव का प्रीतम सिंह लोधी के पक्ष में झुक जाना या भारतीय जनता पार्टी में चले जाना, उसके 2 दिन बाद केपी सिंह कक्काजू का पिछोर से छोड़कर शिवपुरी चले जाना, तो क्या इन दोनों में कोई समयबद्ध है कि जब जो पंजाब सिंह यादव हैं उनका भारतीय जनता पार्टी में आना होता है और उसके तत्काल बाद केपी सिंह कक्काजू सीट को चेंज कर देते हैं, तो क्या प्रभाव होता है? सीट ये पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में इतना इनका खुद का इतना वर्चस्व नहीं है कि ये अपनी सीट तत्काल में चेंज करा लें। इनका पहले से चल रहा था। अभी तत्काल में एक वीडियो वायरल हो रहा है कमलनाथ जी का, वो ये खुद बोल रहे हैं कि मैं तो कभी नहीं चाह रहा था कि केपी सिंह शिवपुरी आए, और वो कह रहे अगर ऐसी दिक्कत है तो आप दिग्विजय सिंह की जाके कुर्ते पजामे फाड़ो ना। तो मतलब अब जो तय है, अब आपको इस चुनाव में जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको क्या लगता है प्रीतम सिंह लोधी कितने मतों से इस चुनाव को जीतेंगे? प्रीतम सिंह लोधी 50 से 60 हज़ार वोट से जीत होगी। मतलब कोई फाइट चुनाव में नहीं? नहीं, कोई फाइट है ही नहीं है ना। चलिए, तो इस समय और भी हमारे साथ लोग हैं। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम है प्रीतम सिंह झा। तो जहाँ साहब इस बार क्या लग रहा है? हमारा प्रीतम भाई जीते था। ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रीतम भाई सब जीतेंगे? क्या सुनिए, केपी सिंह कक्काजू के वॉकआउट करने के बाद ये लग रहा है कि पहले से लग रहा था? नहीं, क्या केपी सिंह जो है वो हर आदमी के लिए मुठ पे, मेरी बहू पे, मुठ पे खुद माने 3 तो 4 टेट लगवाया है। मेरा समझी जो है वो कांग्रेसी है, उनके ही नेता है, और मैं हूँ बीजेपी का। मेरी मोड़ा जी बहू पे खुद माँ चुन्नू चमगुआ वाले ने उनने खुद मुँह पे टेट लगवाया है। तो अब आप भारतीय जनता पार्टी मैं तो हमेशा रहूँ रहेगा। तो अब क्या लग रहा है कितने वोटों से प्रीतम सिंह? तो मालिक पता हुई है, जीत अच्छी हुई है। चलिए, तो इस समय हम लोग पिछोर में मौजूद हैं, तो इस बार क्या लग रहा है चाचा इस चुनाव में? हमारा तो एक ही अनुभव है कि भाई साहब जीत हो गई, 60-70 हज़ार से जीत होगी। तो एक सवाल यहीं पर बनता है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ उसके बाद हम लोग आज से करीब 20 दिन पहले यहाँ चुनाव की कवरेज के लिए आए। उस दरमियान प्रीतम सिंह लोधी के पक्ष में बोलने वाले लोगों की बड़ी संख्या कम थी। हम लोग उनके ऑफिस में गए, पिछोर में जहाँ उनका ऑफिस है, वहाँ उनके लोग मिले। चौराहे पर उनके लोग बोलने वाले नहीं मिलते थे, लेकिन आज की तारीख में हर चौराहे पर आप खड़े हो जाएं उनके पक्ष में 50 लोग मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों? नहीं भाई साहब, ये है देखो, धीरे धीरे आए भाई साहब। देखो, चुनाव तो वे हारे नहीं, चुनाव जीतते ही आ रहे। अब क्या है चुनाव का कि देखो, जो 30 साल से आदमी कब्जा करे हुए हैं तो वो भी हटाना एक मुमकिन बात है। और संघर्ष उनने जो कर रहा है, मैं उनके साथ ही हूँ भाई साहब का। तो संघर्ष जो भी कर रहा है भाई साहब, ये जनता, जो पिछोर की जनता को आज़ाद करा रहा है वे। एक और चीज़ पूछ रहे हैं, इस पिछोर विधानसभा का नाम पूरे बुंदेलखंड में एक हाईलाइटेड था, लेकिन केपी सिंह कक्काजू के जाने के बाद अब ये लोग तय मान के चल रहे हैं कि प्रीतम सिंह लोधी तो जीतेंगे ही। तो आपके हिसाब से कितने वोटों से प्रीतम सिंह लोधी ये चुनाव जीतेंगे? अगर काजू यहाँ वापसी होते हैं सीट पे तो 60-70 हज़ार की जीत पक्की हो। अगर वापस नहीं होती तो और जीत फिर लाखन से होगी। मतलब अगर केपी सिंह कक्काजू भी वापस हो जाते तब भी 60-70 हज़ार से जीतेंगे? हाँ। चलिए, तो इस समय हम लोग मौजूद थे खनिया धाना में, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर तमाम लोग खड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार महोदय थे, और उनके सामने हम लोगों ने आप लोगों को बताया, कार्यालय के सामने तमाम लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उन लोगों से राय ली, आप लोगों ने देखी। कितना पसंद आया वीडियो, लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।